हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपके साथ मोहनलाल। आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है मॉल्स पे, ठीक है। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर क्लास सिंटेक्स बोर्ड से, और आप मुख्तलिफ क्लासेस के भी ये इसके थ्रू जो मेरे लेक्चर्स हैं उसके थ्रू वो कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट आ रहा है, मैं पर मॉल पढ़ाऊँगा, ठीक है। और तो इस वजह से मैं आपका पहले लेक्चर वीडियोज़ में आपका स्वागत करता हूँ हमारी केमिस्ट्री विद मोहन के साथ, ठीक है। केमिस्ट्री विद मोहन, केमिस्ट्री विद मोहन, केमिस्ट्री विद मोहन, ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, मोहन, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, चैनल का नाम है हमारे। तो यहाँ से हमारी जो भी वीडियोज़ आपको सर्च करनी है वो डायरेक्ट आप यहाँ सर्च कर सकते हो। तो मेरे पहले वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मोल, ठीक है। तो मोल किसे कहते हैं, क्या मोल। हमारे पास जो मोल होता है वो होता क्या है, ये मोल्स हैं, ठीक है। इसको मिटा के हम क्या करते हैं, मोल लिखते हैं। तो मोल हमारे पास सिंपली आपको समझने के लिए, मैं सिंपल समझाने के लिए आपका घर का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मिसाल जैसे कि हम क्या कहते हैं, घर में अम्मी अम्मी अब्बू भाई कोई भी आपको बोले कि भाई जाओ 1 डज़न जो है आप अंडे लेके आओ, क्या ले आओ, 1 डज़न, 1 डज़न क्या, 1 डज़न, 1 डज़न अंडे लेके आओ, एक से लेके आओ, ठीक है। तो आप दुकान वाले के पास जाओगे, क्या करो, दुकान वाले के पास जाओगे, उसको बोलो कि 1 डज़न हमें एक दो। तो वो आपके क्या 1 डज़न क्या कोई ऐसी चीज़ है उसके, वो 1 डज़न क्या ऐसे करके देगा, नहीं। आपको क्या करेगा, वो 12 अंडे उठाएगा, क्या करेगा, 12 एक साथ के पास उठाएगा वहाँ पैकेट से, और आपको थैली चॉपर वगैरह किसी के अंदर भी डाल के आपको दे देगा। तो ये जो 12 अंडे आपके पास हैं, क्या ये 12 अंडे, जो 12 अंडों को फिक्स है, क्या है, जहाँ भी जाओगे आपको, आप कोई भी चीज़ है, मिसाल के आप ना केले लेने जाओगे, क्या, बनाना, क्या लेने जाओगे, बनानास, ठीक है। तो बनानास के अंदर क्या, उसको बोलोगे 1 किलो दो, क्या, नहीं ना, बनाना तो कहीं किलो में नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे, उसे भी कहेंगे 1 डज़न बनाना दो, 1 डज़न हमें 1 दर्जन केले दो, ठीक है। तो 1 दर्जन में कितने केले दे आपको, 12 केले, ठीक है। वो किलो के हिसाब से नहीं आते, क्योंकि वो भी हमारे पास एटम्स की तरह होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैक्रो हैं, ये हमें दिखाई देते हैं, इसकी वजह से हमें इसे क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम 1 डज़न यूज़ करते हैं। हमारे 1 डज़न में कितने आते हैं, फिक्स्ड रेशियो में हमारे पास 12 एग आते हैं, 12 केले आते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारे पास केमिस्ट्री में क्या है, हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, क्या है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं, केमिकल सब्सटेंस के अंदर हमारे पास होते हैं, क्या होते हैं, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, क्या होंगे, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम 1 डज़न तो नहीं कह सकते ना, उसको क्या कहते हैं, हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, हमारे केमिकल मेजरमेंट सब्सटेंस को, केमिकल में ये जो सब्सटेंस है इसको मेजर करने में, इसको नापने में, ठीक है, इसको नापने में हमारे पास हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है मोल, ठीक है। तो सिंपली आपको मोल समझा दूं, तो हमारे पास मोल्स क्या होते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, क्या, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई केमिकल, मिसाल के हमारे पास सोडियम, ये क्लोराइड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड एक नमक साल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। इसको क्या हम क्या करेंगे कि, तो आप तो किसी केमिस्ट, कोई केमिस्ट हो, ठीक है, आप मिसाल के सर, आप जो आप लैब में हो, ठीक है, आपके सर आपको क्या बोलेंगे, क्या, आप 1 डज़न सोडियम क्लोराइड लेके आओ, नहीं कहेंगे, ठीक है। आपको ये कहेंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए, आपको डायरेक्ट वो लैब में कहेंगे जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड है बेटा, उसका जो है 1 मोल कैलकुलेट करो। अब 1 मोल्स क्या होते हैं, 1 मोल्स होता है मतलब 1 मोल्स, उसका आप कैलकुलेट करो। 1 मोल्स क्यों कहते हैं, एक को दो कोई डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपको कहेंगे सिंपली कि आपको 1 मोल्स का कैलकुलेट करो, आपको कभी 1 डज़न नहीं कहेगा, ठीक है। अब 1 मोल्स क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज वो वेरी स्मॉल होती हैं, इसके एज कम्पेयर टू एक्स के, ठीक है, इसके जो है साइज बड़ी होती है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपली समझाता हूँ फिर, एक उसके इससे ज़्यादा भी थोड़ा सिंपली समझो। जैसे आपके पास बनाना का फिक्स रेशो है, एग्स का 1 डज़न के लिए, 1 डज़न कुछ भी हो, क्या भी हो, 1 डज़न के लिए हम जो मैक्रो
प्रॉपर्टी जो हमें दिख रहे हैं उसमें अगर 1 डज़न आप ले रहे हो, मिसाल के आप ये चाय की पत्ती लेने जा रहे हो जो 10-20 वाले, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं भाई, यही है ना 10-20 वाले, तो ठीक है। तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, वो जो हम 10-20 वाले पत्ती के कहेंगे भाई उसको 1 किलो दो, नहीं, वो पत्ती लेने जो 10 वाले जाएंगे ना, उधर हम क्या कहेंगे, उधर 10 वाली पत्ती का 1 दर्जन दो, और वो आपको 12 पैकेट्स या शेष देगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मोल्स क्या कैलकुलेट, सिंपली आपको उसका ना डेफिनेशन बता देता हूँ। सिंपल इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, क्या ग्राम एटॉमिक मास हो या तो फिर ग्राम फार्मूला मास हो, ग्राम फार्मूला मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑफ एनी सब्सटेंस, आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये ग्राम फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस का हमारे पास क्या हो, सिंपली क्या हो, सिंपली ग्राम एटॉमिक मास हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो, ग्राम एटॉमिक मास, उसके बाद ग्राम फार्मूला मास, ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम फार्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फार्मूला मास हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो क्या करें, जो which contains क्या, which contains जो कंटेन क्या, which contains the number of क्या, देखो नंबर ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सच एज हमारे पास एटम हो सकते हैं, ठीक है, आइंस हो सकते हैं, या तो फिर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मोल हम सिंपल किसे कहते हैं, आप समझना बात को समझना, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है, क्या, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, कोई भी एटम्स ले रहे हैं, उसको हम मेजर क्या कर रहे हैं, ग्राम के अंदर मास कर रहे हैं। उसका जो एटम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का क्या है हमारे पास, डायटोमिक मालिक, तो इसका मास जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल का वेट है 16, ठीक है, तो 16 और 16 कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो 32, ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। ग्राम फार्मूला मास में मिसाल के कोई भी है, CH ये हमारे पास जो फार्मूला सिंपली यूज होते हैं, क्या कहते हैं उसे, ग्राम फार्मूला मास, क्या कहते हैं सिंपली, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, इसका मास हमारे पास सोडियम का आ गया 23 और क्लोरीन का आ गया 35.5 या 60 कर सकते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, 35.5 से मल्टीप्लाई नहीं सॉरी प्लस करेंगे तो कितना हो गया 58.5, ये हमारे पास क्या है, ग्राम फार्मूला मास हो गया, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ये बेंजीन का फार्मूला और ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास है O6, तो ये हमारे पास क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे, मॉलिक्यूल से हमारे पास, ठीक है, तो इसका क्या 6 है, कार्बन के 12 कितना हो गया 6, 65 से मंगवाते हैं, 82 84 80 कितने हो गए 72 को प्लस करो 12 से, फिर प्लस करो 16 कितना, 1 मिनट कितना होगा 16 से कैलकुलेट करने ना, बस ये जो आएगा उसको आप सिंपली जो है डिफाइन करना। तो ये हमारे पास सिंपली हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मास होते हैं, मैंने सिर्फ समझाया आपको ग्राम फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पे जो प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राम एटॉमिक मास मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। इसके अंदर इसका क्या है, इसके अंदर इसके ग्राम एटॉमिक मास के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 6.0, ठीक है। अब कैसे समझो, देखो सिंपल, ये इतनी थोड़ा लेंथी, ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बस सिंपली समझा रहा हूँ ना आपको, सिंपली। हाँ,
समझो कि हमने क्या किया, एक मोल लिया, क्या किया, एक मोल लिया, 1 मोल लिया, क्या इसका 1 मोल हमने लिया। सिंपली आपको कंपाउंड बताता हूँ, सोडियम क्लोराइड का, नमक का, ठीक है, 1 मोल लिया। अब 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का लिया, इसका मतलब हमारे पास क्या है, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होगा उसका जो वैल्यू होगी इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर, सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये जो नंबर ऑफ फिक्स है। जैसे मैंने तुम्हें आप लोगों को नहीं कहा था कि हमारे पास 1 डजन लेंगे, 1 डजन बनाना का लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 12 बनाना को देंगे, ठीक है। और अगर हम चाय की पत्ती लेने जाएंगे तो 1 डजन मांगेंगे तो हमारे पास वो 12 पत्तियां 10-10 वाली हमें देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अगर आप 1 मोल्स कहोगे, ठीक है, तो 1 मोल्स के अंदर वो अपन आप हमें कोई पार्टिकल से एक नहीं निकाल के देगा ना, ठीक है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होता है, 1 मोल्स के अंदर हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल्स है, सॉरी अरे होलो तो नहीं करो, वीडियो उठाओ रहे हो। सॉरी एक्सक्यूज मी, वो बीच में घर के अंदर बना रहा हूँ, गरीब आदमी क्या करे, दादी आ गई थी, ठीक है, सॉरी। तो हमारे पास क्या बता रहा आपको, अगर हम क्या 1 डजन बनाना ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कितने टॉयलेट बनाना आ जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे चाय की पत्ती ले रहे हैं, हम कहेंगे 1 डजन ऑफ चाय की पत्ती दो, तो हमारे पास 12 पत्तियां देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 1 मोल आप कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड का, तो मतलब 1 मोल के अंदर हमारे पास कोई एक पार्टिकल्स नहीं निकाल के देंगे, सिंपली हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे 1 मोल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स या मोल, मैंने आपको ये लिखा हुआ है एटम्स आइंस या मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके सोडियम क्लोराइड के हम अगर ले रहे हैं आइंस के अंदर लेंगे, तो अगर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर होंगे तो वो हमारे पास आइंस होंगे, ठीक है। सिंपली एटम्स और कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या, सोडियम क्लोराइड के अंदर हमारे नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर 1 मोल होगा तो 0.62 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने पार्टिकल्स इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर ये 2 मोल्स हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो है क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू आएगी 12 पॉइंट कोई आएगा 0 पॉइंट मतलब 12.04 या मल्टीप्लाई 10⁻³ इतनी जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई जाए। फिर इसके 3 मोल है तो 3 मोल क्या होगा, हम यहाँ 3 कर देंगे, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इतनी हमारे पास, अगर सिंपल कहें, ठीक है, लिखते जाना आप, ठीक है, नोट करते जाना, ठीक है, सिंपली नोट करते जाना, ठीक है, सिंपली लिखना, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखो 1 मोल्स के अंदर मैंने कहा 1 मोल्स ऑफ सोडियम के, अभी 1 मोल में देखो, अगर आपके पास ये आ जाए कि अगर आपके पास 4 ग्राम्स है, 4 ग्राम्स ऑफ H2 का नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम है, तो आपके पास कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास 4 ग्राम्स अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर कितने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, ठीक है, सिंपल फार्मूला, तो इसको हमें मुझे मिटाना होगा, तो आप लिख लेना, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, ठीक है। अब फार्मूला पुट करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होगा मोल्स के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास अगर मास गिवन है, ठीक है, फार्मूला उसके लिए मास, फार्मूला पर अगर मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है, तो हमारे पास फार्मूला हो गया गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, या मोलर मास कह सकते हैं, मोलर मास या मोलिकुलर मास या मोलर मास कह सकते हैं। ये किसके लिए, मोल्स को कैलकुलेशन करने के लिए। मैंने पहले आपको फार्मूला और रिपीट करना, पीछे देखना, ठीक है, जो मैंने ना इरेज कर दिया उसको देखना। तो 4 ग्राम हमारे पास क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल डेटा लिखेंगे, क्या करना है,
मास गिवन है, ठीक है, गिवन मास है हमारे पास कितना 4 ग्राम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स को कैलकुलेट करना है, मोल्स को कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम का कितना है, सोडियम का हमारे पास 23, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारे पास एक ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन एक है हमारे पास, तो उसका आएगा एक, तो 40 हो जाएगा ना, 40 हमारे पास इसका मोलर मास, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास गिवन मास कितना है 4 ग्राम डिवाइड बाय 40 मोल्स को कैलकुलेट 40, तो हमारे पास इसकी जो जवाब आ जाएगा क्या आएगा 0.1 मोल हमारे पास आएगा। कितने मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए 4 ग्राम्स में हमारे पास कितने प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स, 0.1 मोल्स हमारे पास क्या है प्रेजेंट है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 0.1 मोल्स है इसके अंदर हमारे पास 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमारे पास क्या है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमारे पास क्या है 0.1 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास जब भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो मास गिवन हो, नोट करना मास गिवन, नोट करना। एक दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है एक 3.5 ग्राम ऑफ aluminium react with chloride, then how much moles does it produced। अगर हमारे पास मास गिवन है तो मोल कितने, सिंपली हमारे पास क्या कर लेंगे हम पहले इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम अगर सॉरी पेन थोड़ा कम करता है, एल्यूमिनियम का क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, सिंपली तो एल्यूमिनियम तो क्लोराइड, ठीक है। ये 4 हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो एल्यूमिनियम 4 क्लोरीन, ठीक है। ये बैलेंस हो गया हमारे पास, तो हम क्या है सिंपल 3.5 ग्राम को डिवाइड करेंगे हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम कितना 40, क्लोरीन 35.75 आ जाएगा, इसको कर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.03 कुछ यहाँ आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। अगर हमारे पास ये अगर रीड कर रहा है तो इतना हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास जो कैलकुलेशन हुई है वो क्या है, अगर हमारे पास मास गिवन है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है, क्या ये मास गिवन है ना, अगर आपके पास ये हमने मोल्स को कैलकुलेट कर लिया, अगर आपके पास क्या गिवन, अगर आपके पास गिवन है यहाँ मास था, अब अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिसाल के एटम्स, सॉरी एक मिनट